नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक साथी स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ चौधरी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हड्डियों की तो नॉक नीज ये क्या होती है और कैसे और किन्हें ज़्यादा इसका खतरा होता है? नॉक नीज मतलब होता है कि जैसे जिसके घुटने आपस में टकराते हैं या उस तरह का अलाइनमेंट है जिसमें घुटने पास में है और एंकल जो होता है नीचे का जॉइंट वो थोड़ा दूर दूर में है। तो इस चीज़ को नॉक नी बोला जाता है। नॉक नी का मतलब ही होता है कि घुटने टकरा रहे हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है बो लेग, जिसमें कि घुटने दूर होते हैं और एंकल पास में होता है। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो छोटे बच्चे में क्या है कि अलाइनमेंट तो एज के साथ वेरी करता है, और अगर ग्रोथ के समय विटामिन डी की कमी रही है तो उसका बच्चे का हड्डी का ग्रोथ जो है वो कुछ हद तक नॉर्मल नहीं रहता है, जिसकी वजह से लोड के हिसाब से घुटने का डिफॉर्मिटी हो जाता है, मतलब घुटना टेढ़ा हो जाता है, या तो बो लेग की तरफ या नॉक नी की तरफ। और इसका उसमें ज़्यादातर में पेन नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मिटी कितना सीवियर वो घुटना टेढ़ा है उस हिसाब से दौड़ने में हो सकता है घुटने टकराएं तो बच्चा बार बार गिर जा रहा है, देखने में ऑब्वियसली वो दिखता है कि ऐसा घुटना टेढ़ा है इसका। और उसी हिसाब से लोग जनरली 3-4 साल 5 साल की उम्र में बच्चे को लेके आते हैं कि इनका घुटना जो है वो टकराते हैं या घुटना सटे रहते हैं, पैर के बीच में गैप नहीं आता है। और अगर बो लेग रहता है तो वो भी दिखता है कि घुटने के बीच में ज़्यादा गैप है और चलते समय वो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं और लचक के साथ चल रहे हैं। तो यूजुअली हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है एज ए फर्स्ट स्टेप। और सेकेंडली कुछ हड्डी के कुछ अपने ग्रोथ के डिसऑर्डर्स हैं, बोन डिस्प्लेजियाज हैं, जिसमें कि इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अगर ये हो रहा है, जांच में उस तरह के फीचर्स आए, एक्सरे में कुछ फीचर्स आए, ब्लड टेस्ट में पता चला कि विटामिन डी कम है, तो फिर विटामिन डी को सप्लीमेंट करने से, और अगर एडिक्वेट ग्रोथ बचा हुआ है जैसे यंग एज में हमने पकड़ लिया है, तो कई बार वो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से, विटामिन डी देने से हड्डी का फ्यूचर ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे से उसको मैच कर जाता है और धीरे धीरे हड्डी सीधी हो जाती है। किसी किसी केस में नहीं होती है, या फिर विटामिन डी की वजह से नहीं है, कोई और कारण की वजह से अगर उस तरह का डिफॉर्मिटी आया है तो फिर हम लोग को उसमें कोई सर्जिकल करेक्शन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन आजकल सर्जरी में भी उसमें बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें कि पहले देखा जाए तो उसमें बोन को कटिंग करके सीधा किया जाता था, अब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम लोग गाइडेड ग्रोथ नाम से एक टेक्निक होता है जिसमें कि छोटे छोटे स्क्रूज लगते हैं या प्लेट लगते हैं या सिंगल स्क्रू पे भी हो जाता है, जिससे हम पैर के ग्रोथ को धीरे धीरे से डायरेक्ट करते हैं जिस तरफ कि डिफॉर्मिटी सीधा हो जाए। तो उसमें अगले 1 से 1.5 साल 2 साल में धीरे धीरे से बच्चे का डिफॉर्मिटी जो है वो अलाइनमेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, जिस तरफ है उस उल्टी तरफ से सीधी तरफ आने लगता है। और जब एडिक्वेट करेक्शन हो गया तब फिर हम लोग वो इम्प्लांट भी निकाल देते हैं। और इसमें बच्चे का जैसे एक भी दिन का स्कूल का लॉस कुछ भी नहीं होता है, बहुत छोटा सा सर्जरी होता है और समय के साथ जैसे जैसे करेक्शन हो गया तो फिर इम्प्लांट भी निकल जाता है। सर, ये भी जैसे बच्चों की बात हुई, क्या बड़ों में भी इसकी समस्या हो सकती है? अगर बड़ों में है तो कैसे, क्या ये बचपन से ही समस्या चली आ रही है? अधिकतर अगर देखें कि बड़े में अगर नॉकनी है, दोनों साइड में है, तो फिर वो डेफिनेटली वो ग्रोथ के समय से उनको ये डिफॉर्मिटी रही है। इनफैक्ट वो पेशेंट बोलता भी है कि शुरू से ही मेरे पैर इसी तरह से, लेकिन दर्द नहीं था और कोई एक्टिविटी में हमको कोई लिमिटेशन नहीं था, तो इसलिए हमने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करा है। स्पेशली अगर वज़न कम है तो जांग के बीच में उतना गैप ना होने से भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी उनको इन्फेक्शन होता है बार बार, चूँकि जांग सटे रहते हैं, बट अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज वो लोग अगर शुरुआत में इलाज नहीं हुआ है तो 40s तक भी वो लोग ट्रीटमेंट नहीं ही कराते हैं, मोस्टली उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। लेकिन जैसे 40-45 आएगा, चूँकि हड्डी टेढ़ा है तो जॉइंट का एक साइड जो है वो ज़्यादा लोड बियर कर रहा है दूसरे साइड के मुकाबले, तो वो वाला पार्ट धीरे धीरे से डैमेज होने लगता है। तो इसलिए जो घुटने, जैसे अगर किसी को 55, 60, 65 में थोड़े बहुत घिस रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, तो जिसका डिफॉर्मिटी है उसको 10-15 साल 20 साल पहले से उस तरह का पेन शुरू हो जाता है। तो कई बार वो 40-45 में आएंगे कि हमको दर्द हो रहा है और ख़ास जगह पे दर्द है जिस तरफ लोड ज़्यादा है, एक्सरे में भी समझ में आ जाता है कि उस तरफ डैमेज ज़्यादा हो रहा है, घुटने टेढ़े हैं। तो उस स्टेज में भी हम लोग घुटने का अलाइनमेंट को सीधा कर सकते हैं। उस समय ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, बोन को कटिंग करके वापस से अलाइनमेंट सीधा कर दिया जाता है। और उस समय करने का यही फ़ायदा है कि हम लोग जॉइंट को थोड़ा लाइफ बढ़ा सकते हैं। बट डेफिनेटली ट्रीटमेंट का सही स्टेज होता है जब तक ग्रोथ बचा हुआ है ना, फर्स्ट और सेकेंड डिकेड, मतलब 10 से 15 के अंदर में ही
अलाइनमेंट सही करने से जॉइंट का लाइफ नियर नॉर्मल रहेगा। जितना लेट हम करेक्शन करेंगे उतना लाइफ नहीं मिलेगा। सर्जरी, अगली सर्जरी को जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसको हम लोग डिले कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि अगर किसी को नॉक नीज की समस्या है, खासकर बच्चों में, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे समझें, आगे चल के वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुने थे जिन्होंने नॉक नीज के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।